तोशाए आमाल अपना साथ ले जाओ जी, तोशाए आमाल अपना साथ ले जाओ जी, कौन पीछे कब्र में भेजेगा सोचो तो सही, और बाद मरने के तुम्हें अपना पराया भूल जाए, बाद मरने के तुम्हें अपना पराया भूल जाए, फातिहा को कब्र पर भी कोई आए या ना आए। ये जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये गुमान नहीं हमें कि हमारे बाद हमारी औलाद हमारी कब्र पर हमें फातिहा के लिए आएगी या नहीं आएगी। हाँ, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कार्य खैर करना चाहिए, शर से बचना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जितना हो सके, जब हो सके, कार्य खैर करना चाहिए। नमाज के दिन, रोज़े के दिन, सदका फित्रे के दिन, माँ बाप से हुस्न सलूक, पड़ोसियों का हुकूक, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, जो एक कार्य खैर है, ये सब कार्य खैर के अंदर आते हैं, नेक अमाल हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बदौलत अपने बंदे को मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन शर्त एक, ये कार्य खैर भी उस दम ही काम आएंगे, कबूल होंगे, जब बंदा-ए मोमिन, जब इंसान अल्लाह का बंदा मोमिन कामिल अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर ईमान रखता होगा। इन कार्य खैर की कबूलियत का जो दारो मदार है वो ईमान के साथ मशरूत है, ईमान के साथ शर्त है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी में नमाज बहुत पढ़ी, हज किए, उम्रे किए, ज़कातें दी, सदका फितरा किया, रोज़े रखे उसने, लेकिन उसका अकीदा गलत है, नज़रिया उसका गलत है, तो फिर ये काम, ये इबादत ज़िंदगी भर की इबादत कबूल नहीं होगी अल्लाह की बात। इसका कबूल करने का मतलब ही यही है कि जब हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। वगरना मेरे भाई, ऐ मेरे अजीज़ों, नमाज अगर सिर्फ नमाज को देखें तो नमाज तो वो ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में आता है कि शैतान ने, इबलीस ने जन्नत से निकलने से पहले पहले इतनी इबादत करी कि उसके सजदों को अगर ज़मीन पर बिछाया जाए, ज़मीन पर तरतीब से रखा जाए, तो इंसान को